हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 आपकी रिमझिम बुक का। इससे पहले हमने ऊँट चला भाई ऊँट चला और भालू ने खेली फुटबॉल 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। बिलख कर होता है फूट फूट कर। फूट फूट कर जोर जोर से रोते हैं ना, फूट कर या जोर जोर से। ठीक है। चलिए, रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया चूटी, चुईया काट गई चूटी भर। ठीक है। यहाँ पे ये कह रही है कि रोती क्यों नहीं भाई मैं। ठीक है। मुझे नाक पर, इसके नाक पर, ये देखो इसकी नाक है, मुझे नाक की एक नोक पर, नोक होती है नाक पे आगे, काट गई थी चुईया चूटी। ये देखो ये चुईया शैतान कैसे है, चुईया काट गई थी चूटी। ठीक है। चुईया इसको चूटी काट गई थी रात में। चलिए ये देखो चुईया कैसे शैतान आ रही है, देख रहे हैं ना इसको, ये देखो कितनी शैतान है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। सचमुच बहुत डरी चुईया से, चुईया से सच बहुत डरी मैं, चुईया से मुझे बहुत डर लगा सच में। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, मुझे कपकपी छूटने लग गई चुईया को देख के। ये देखो है ना, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना। ठीक है, उसको एक तरकीब सूझ गई, बहाना तरकीब। ठीक है। मुझे सूझा एक बहाना जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। क्यों न मैं चुईया को थोड़ा सा डरा दूँ। ठीक है। जरा मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक है। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसे भला डराऊं, तो मैं कैसे डराऊं उसको। धीरे से मैं बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं कौन करता है पहले तो ये बताओ। बिल्ली करती है, और आपको पता होना चाहिए बिल्ली जो होती है वो चूहों को खा जाती है। इसीलिए देखो चूहे की हालत कैसी हो गई है। ओ हो, कितना डर लगा इसको, देखो देखो कितना ज़ोर से डर लग रहा है। ठीक है। ये देखो छुटकी ने इसको कैसे डरा दिया। ओहो, यानी कि चूहे को बहुत डर लगा। चलिए, सुहानी की बात, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। ठीक है। नटखट दोस्त का नाम लिखो। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका नाम भी सोचो। इसका नाम, बिल्ली की आवाज़ छोटी ने निकाली। ठीक है। छोटी। ठीक है, इसका नाम छोटी था। नटखट दोस्त का नाम राजू। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्ती होती तो क्या करती। वह वह चुईया को भगा देती। चलिए, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा। चुईया ने सोचा कि बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई है। तुम्हें सबसे और मुझे खा जाएगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तुम क्या करते हो आप बताओ। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है शेर से। ठीक है। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे आप बताओ। चुईया को कैसे डराओगे, आप उसे भगा दोगे झाड़ू लेके। ठीक है। नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, मुझे
मुझे एक एक शैतानी सूझी धीरे से। मैं वहाँ धीरे से गया। ठीक है, सचमुच। क्या सचमुच वहाँ शेर था? बहाना, स्कूल जाने का स्कूल 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 नहीं जाने का कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, स्कूल जाने का कोई बहाना नहीं चलेगा। समझ गए आप यहाँ तक सब? चलिए आगे देखते हैं। नोक, चुईया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक, किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। चलो भाई, किस किस चीज़ की नोक होती है? तीर की नोक। ठीक है, तीर का चित्र कैसे बनाएंगे? ये तीर रहता है, ठीक है। और रॉकेट, रॉकेट रॉकेट की चित्र कैसे बनाएंगे? ये वही रॉकेट रहता है, ठीक है। और क्या होता है नुकीला? और नुकीला होता है पेन, पेन, ठीक है। पेन कैसा होता है नुकीला? ऐसी निब होती है, छोटी सी ना, ठीक है। चलिए, चूटी, चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों के से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना, गिनती गिनना, आवाज़ निकालना। आवाज़ निकाल सकते हैं ना उंगलियों से, ठीक है। शब्दों का उलटफेर, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात की बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझे एक बहाना सूझा। ठीक है, कैसे कहेंगे कि मुझे एक बहाना सूझा, ठीक है। यानी कि एक आइडिया आया, ठीक है। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पे, चौराहे पर गाय खड़ी थी। जंगल में शेर घुस गया। ठीक है, चलिए चलिए और आगे देखते हैं। गाय खड़ी थी चौराहे पे, शेर घुस गया जंगल में। ठीक है, ये दो तरीके से दोनों वाक्य हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, ये एक छोटी सी कविता है, उसे देखते हैं।
बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। ओह देखो, ये शेर है, ये बिल्ली है, ये इनका महल है। ठीक है, लेकिन वह खुश नहीं थी। बहन, ओहो, आई भैया, आई, आ गई। मेरे खाने के वक्त हो गया है, तुम्हें अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। शेर बोल रहा है बिल्ली को, बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो, मज़ा आ गया। ओहो देखो कैसे जीभ से इसके ऐसे कर रहा है, मज़ा आ रहा है इसको। चलो आगे देखते हैं। पेट भर गया बहना, साफ कर लो सब। हाँ भैया, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। बिल्ली सोच रही है। एक दिन शेर बीमार पड़ा, उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। देखो, ये हाथी आ रहा है, ये भालू आ रहा है। ठीक है, भालू, ये हाथी। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी बहन सा बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो भैया, घर में आग तो है ही नहीं। तो आदमियों की बस्ती में सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो, शेर ने बोला। सो बिल्ली भागी, झाड़ी और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। देखो, ये बिल्ली जा रही है बड़ी तेजी से गांव की तरफ। वहाँ देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर बच्चों के साथ लाड करवाती रही। ये देखो, मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिला था, बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर से गरज से जंगल कांप उठा। गुर्र गर्जन, यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। ये देखो, बिल्ली भाग रही है। अचानक फिर वही डरावनी आवाज़, और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंख गुस्से से लाल हो उठी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी के पैरों में गिरा दी और कूदती वापस से गांव आ गई। देखो, बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना, नहीं कभी नहीं। और इस तरह बिल्ली मनुष्य के साथ रहने लगी। ठीक है, आपको सब पता चल गया ना बिल्ली कैसे आई मनुष्य के पास। ठीक है, आपको अब कोई पूछे कि कैसे आई तो बताएंगे ना। बिल्ली और शेर दोनों मौसेरे भाई थे। तो शेर ने जब उसको लकड़ी लाने भेजा तो उसे देर हो गई, तो वह वापस गई, तो शेर उससे बहुत नाराज़ हुआ। तो वह शहर को छोड़ के वापस अपने यहाँ गांव में आ गई बच्चों के पास, और उसने बोला, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर बताएं, और अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर से करें सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और कहीं दिक्कत आती है तो ज़रूर पूछें।